दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये आर ओ जो मेंस का भी पेपर हुआ जीएस का, उसका ये जीएस वाले पेपर का ये उसकी आंसर की है। मैंने बोला था कि आंसर की ज़रूर दूंगा और डिस्कस भी करूंगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहा है, तो आप उसको ट्रेंड्स भी जानिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये सिर्फ ना आंसर की है, बल्कि ये आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए एक अल्टीमेटम है। ठीक है, आप इस तरीके के प्रश्नों को देखने के लिए तैयार रहिए। ठीक, तो आप इसको ट्रेंड्स जो है इसको ना सिर्फ एक आंसर की समझिए, जिन्होंने परीक्षा दी है वो तो अपना मैच कर लेंगे। ठीक है, वो अपना देख लेंगे कैसा क्या है। वैसे अ, हफ्ते में हफ्ते 10 दिन में आयोग की आंसर की आ जाएगी। ना मैच करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच करना चाहें तो मैच कर लीजिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपको बिंदास रहना है तो छोड़ दीजिए। एक हफ्ते के अंदर आ जाती है आयोग की आंसर की। मैं तो बोलूँगा कि मत मैच कीजिए। ठीक है, मैं तो मैच नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हाँ, ये है कि आप इसको देखिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया है पेपर वो ज़रूर इसको अटेंड करें और बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो दूँ मैं आपको, आपकी उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सभी तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए पहला जो दिया हुआ है, भारत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मैं इसमें सिर्फ आपको आंसर बताता हूँ, आप बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको पेपर इसमें मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम लिंक है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। ठीक, चलिए। तो इसकी पहले का जो आंसर होगा वो होगा 2 और 4, यानी कि जो आम और पपीता में नंबर 1 है भारत। आम, पपीता, पपीता और ये, ठीक है, पपाया, तो हो गया इसका 2 और 4। दूसरे का ये 2 आंसर होंगे इसमें, बी और सी। तो जो जो भी जिन्होंने लगाया होगा, ये विटामिन जो है वो जल में घुलनशील वाली बी और सी दोनों हैं। वसा में एडेक, याद रखिएगा, एडेक जो है वसा में फैट वाली है, फैट में घुलनशील। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा आप। ठीक है, इसका आंसर होगा ये 64। ठीक, चलिए आप फटाफट बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपको। ये इसका सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। ठीक है, 2020 का दिन ये इसमें शनिवार होगा। आंसर आप आंसर देख लीजिए, आप मैच कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें कितने 29 तारीख पढ़ेंगे, तो ये 56 पढ़ेंगे। ये रीजनिंग और इसके सवाल हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए इसमें मैचिंग आया है कि मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें इसका जो गोरखपुर है, ये गोरखपुर नहीं होगा, ये कहाँ पे है, वाराणसी में है, साग भाजी वाला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, रिंगलमैन स्केल, ये यूपी पीसीएस 2021 का प्रश्न रिपीट किया हुआ है। तो जो हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ हो उसको जरूर देख के जाइएगा, एक दो बार उसको जरूर देख लीजिएगा। कोई सा भी पेपर हुआ हो यूपी पीसीएस के, यूपी मतलब यूपी का जो भी पेपर हुआ है आयोग वाला, जो भी, चाहे एसीएफ का हो, आर का हो, किसी का भी हो, इंजीनियरिंग का हो, पीसीएस जे का हो, किसी भी हो, आप उसको जरूर देख के जाइए। ठीक, तो ये रिंगलमैन वाला ये धुआं। ठीक है, ये सूची दी हुई है इसमें, जो सूची मिलाने के लिए दिया हुआ है, पुस्तक का नाम दिया गया है और लेखक। तो इसमें जब आप मैच करेंगे तो ये सी होगा, इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, तो यानी कि ए का 3, बी का 1, ठीक, और सी का 2, जय भक्त रत्नाकर, ये 4, यानी ये नरिहर चक्रवर्ती। ठीक है, इस तरीके से मैच करिएगा आप। देखिए दिसंबर ये वाला किसे टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था, तो ये सिमोन बाइल्स हैं, ये यूएसए के। ठीक है, ये सी डी आर आई कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। सी डी आर आई नहीं, ये केंद्रीय औषधि हाँ ठीक है, चलिए, ये लखनऊ में है केंद्रीय औषधि वाला। ठीक है, 1926 में ये भी सेम प्रश्न आया हुआ है। मुझे लगता है कि 4 से 5 प्रश्न हैं ऐसे जो कि यूपी पीसीएस 2021 वाले सीधे सीधे प्रश्नों को उठा के दे दिया गया है। तो इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एस्टेरॉयड है। ठीक है, भारत के प्रथम जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये 2008। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप। 10वें में क्या है, देखिए इसका अगर आप मैच करेंगे तो आपको डी आंसर मिलेगा, यानी कि विटामिन, कैरोटीन, ठीक है, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, ये प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोटीन, केराटीन। ठीक है, इस तरीके से मैच करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये सब मैचिंग में कौन सा पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, वो तो अ, कौन सा सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा। ठीक, ये देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये
इसमें देखिए, इसमें होगा ये सरकमफ्रेंस, ये परिधि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूवृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? तो ये सागौन, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला ये जो हुआ था व्यापार मेला, तो ये व्यापार मेला जो है दिल्ली में ही लगता है, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये पहला वाला गलत हो ही गया जो जयपुर बोल रहा है, तो ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत ये सही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। इंडोनेशिया के संदर्भ में देखिए, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब इसमें डाउट है, बट आप ये मान के चलिए ये तो सही है, 15,000 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन ये 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें थोड़ा डाउट है। तो मैं मेरे हिसाब से ये डाउटफुल है, डिस्प्यूटेड है, बट इस मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। यानी ये 150 नहीं होंगे, ये करीब 76 या 77 एक्टिव दिखाता है, ठीक है। चलिए, बाकी आयोग की लिस्ट आंसर की आ जाएगी, तो उसे आप मैच कर दीजिएगा, एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, मैं बताता जाऊँगा। नटराज नृत्य के भगवान की जो मूर्ति है उसके बारे में ये दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों कथन सत्य हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे दीजिएगा, और उसके बाद इन चीज़ों को आप लास्ट में जब आप वीडियो ख़त्म हो जाएगा मैच करके आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये किला कोहना जो है ये शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी, ये बनी मस्जिद जो है। इंटरपोल के अध्यक्ष ये बने हैं जो नासर अल रईसी, ये यूएई के हैं, ठीक। जनवरी 2022 में ये पहला ओपन रॉक, ये सेम यूपीपीसीएस के 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने बता दिया आपको, यूपीपीसीएस 2021 के 3 क्वेश्चन हूबहू दे दिए गए हैं, ठीक। ये निम्नलिखित मध्य पाषाणिक को भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से पूर्व से पश्चिम, देखिए सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखिए कि बीरभानपुर ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे बीरभानपुर, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन तो आपके खत्म बचे, ये दोनों। तो इसमें जो होगा करेक्ट आंसर होगा 4213 महदहा, फिर उसके बाद लेखहिया, ये सब महदहा और ये सब लेखहिया, महदहा तो इधर है प्रतापगढ़ में है, यूपी के हैं, और ये बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा सी। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में ब्याज भुगतान पर, तो ये उदय डिस्कॉम योजना जो आई थी वो है ये, ठीक है, उदय योजना। निम्नलिखित किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 किसके अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की है? मैंने ये इसमें कवर किया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस मैं मेरे वीडियो जो भी पड़े हुए हैं वीडियोस चैनल पर, चाहे वो जीके बूस्टर डोज हो या फिर चाहे ताबड़तोड़ सीरीज हो, बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं उसको फ़ोटो दिखाऊँ आपको, ठीक है। फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने देखा है उनको पता है कि हाँ वीडियो आया हुआ है, ठीक है। कई बच्चों ने मुझे बताया भी पर्सनली फ़ोन करके कि बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए इसमें मोटे अनाज वाली फसलें हैं ये, ठीक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति के पास, ठीक, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल एक, ठीक है। सुगमता ईज़, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ईज़ वाला जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए होता है, एमएसएमई का इसमें कोई रोल नहीं, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित गैला पागोस ये द्वीप है, द्वीप समूह, तो ये सही है, ज्वालामुखी गतिविधियों से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये पेरू के उसमें नहीं आता है, ये इक्वाडोर के हिस्से में आता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए, बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो सीधे सीधे आपको अमनगढ़ याद आएगा कि अमनगढ़ तो यूपी और उसके बीच में है, ये बफर उत्तराखंड और ये इसमें, ठीक, यूपी में, तो बाकी तीनों एमपी में ही हैं। हाँ, ये आप मैच कर लीजिए, देखिए इसमें मैच करेंगे तो पता चलेगा। देखिए जहांगीर एतमादुद्दौला, ये दीवान का नाम है, जो एतमादुद्दौला जो है जहांगीर के टाइम पे काफ़ी पावरफुल हो गया था, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे इसको, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? इसमें करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है, डी, यानी कि 3142 जहांगीर का ये एतमादुद्दौला हो जाएगा, यानी कि बी का वन यहाँ पे एक ही जगह है ही है, ठीक है। तो आंसर आपका डी आ जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन आपको पता है तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 35, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मेरे हिसाब से मैं अपना आंसर बता रहा हूँ, आप देखिएगा आयोग इसका क्या बताता है आंसर। वैसे मेरे हिसाब से इसमें ये डिस्प्यूटेड है और इसका आंसर मतलब चेंज होना चाहिए, या तो इसमें केवल 3 होना चाहिए, क्योंकि ये
बिजली संयंत्र कोयला आधारित बता रहा है, तो सिंगरौली ही है सिर्फ कोयला आधारित। दादरी जो है यूपी में तो है, लेकिन वो गैसीय है, ठीक है, वो कोयला आधारित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आंवला, औरैया और दादरी ये तीनों जो है गैस आधारित हैं। बड़े बड़े चैनलों ने मैंने देखा है कि उन्होंने इसका आंसर बताया है 2 और 3, ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है, इस पर लट चलेगी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी ये राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर था, ठीक है। भूटान, ये कौन सा, ये जो नागरिक पुरस्कार दिया है, ये ऑर्डर ऑफ, ये थोड़ा घुमा दिया प्रश्न को, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला था भारत के। ये देखिए हिंदू कॉलेज, ये कलकत्ता में, ठीक, याद रखिएगा। डॉप्सन जो है ये ओजोन, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीता है, तो उड़ीसा। ये मैंने करंट अफेयर्स में, डेली करंट अफेयर्स का जो डोज है मेरा वीडियोस, वो सारे मैंने कवर किए हैं इसमें, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। वाणिज्य के संदर्भ में ये दोनों कथन सही हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक है। यूरोप में राइन नदी, ये भी थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इसका देखो करेक्ट ऑप्शन क्या, आयोग क्या देता है, इस पर भी ऑब्जेक्शन आएंगे, क्योंकि ये जो पश्चिमी, ये उत्तरी जर्मनी नहीं है, पश्चिमी जर्मनी है, बाकी ये तो सही है। अब ऐसे देखा जाए तो केवल 2 होगा, ठीक है, बाकी देखते हैं आयोग क्या देता है। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो ये 25वां था, ठीक है, 20वां नहीं था, ये 25वां था, 2 सही है, केवल 2, बी ऑप्शन सही है इसका। अलास्का के बारे में ये दोनों कथन सही हैं, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, ठीक। सूची, इसमें फिर सूची मिलान करना है, तो देखिए एक ही चीज़, अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, डी का 1 तो एक ही में है, अगर आपको इतना मालूम है एक ही चीज़, तो वो पकड़ में आ जाएगा, बाकी सबको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीनों गोल में सम्मेलन बहुत बार पूछा गया है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जो तीनों में गए थे, बाकी तो सब लोग अलग अलग बार गए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। खान मंत्रालय की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं, तो ये देखिए उड़ीसा और गुजरात, ठीक है, ये यानी 1 और 4, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा, तो वहाँ पे उसको कोरिंगा बोलते हैं, ठीक है, कोरिंगा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2022 में घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में ये दोनों कथन सही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आगे 2000 पीसीएस, ये जो 22 वाला है, यूपी पीसीएस 2022 वाले में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है, प्री में, तो इसके दोनों सही हैं ये दोनों, ठीक है। आप ये देखिए, इसमें सी होगा, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, ये रीजनिंग और ये सब चीज़ें। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण जो योजना है, यूपी डास्प योजना, ये विश्व बैंक द्वारा चलाई गई है, मतलब वित्त पोषित है, ठीक है। इसमें वॉच टाइम, ये टाइम जो है 94 आएगा इसमें, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखिए मैंने एक वीडियो दिया था पशु और नस्ल, आप देख लीजिएगा, ताबड़तोड़ सीरीज में मैंने वीडियो दिया है, आप अगर देखेंगे उसमें पशु और नस्ल मैंने दिया है वीडियो, तो इसमें भेड़ गिर है ही नहीं, ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, गिर गाय होती है, ठीक, गाय की एक नस्ल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें पूछा गया है, देखिए ये भी डिस्प्यूटेड है, ठीक, तो इसका भी मैं मतलब आंसर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है। वैसे इसमें अगर ये 10 लाख वाले श्रेणी में आते तब तो इसमें ठीक है, ये हो तिरुपति वगैरह देखा जाता, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं में से विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम के अनुसार करना है, तो देखिए आरआरबी की जो इसमें स्थापना है सबसे पहले हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये 98-99 की बात है, तो जब आप अगर ऐसे ही एक एक अंदाज़ा लगा दीजिए किसान क्रेडिट कार्ड वाला, तब भी आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ए, ठीक है, 55 का ए। 56 में देखिए पार्वती अर्घा के बारे में ये दोनों कथन सही हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें देखिए कुछ 1-2 ऑप्शन आपको अगर पता है तो देखिए मिलाइए आप। इसमें अटाला देवी वाला क्या है, अटाला देवी का इब्राहिम सर्किज, ठीक, और ये जो अदीना मस्जिद है ये सिकंदर शाह, यानी कि डी का 3 कहीं दिख रहा है आपको, डी का 3 इधर, ये एक ही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा। एलिमिनेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। पादप हार्मोन इसमें से कौन सा है, साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, तो कब इसमें से ये शिव कुमार बटावली ये नहीं थे,
ये राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। देश ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो ये सारे स्थित हैं, ठीक है, बट नॉर्वे नहीं है बाल्टिक सागर में, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। उसमें भी मैं क्वेश्चंस वगैरह करवाता रहता हूँ, प्री का बूस्टर डोज, कुछ वीडियोज़, कुछ फ़ोटोज़, ये सब उसमें भी देता रहता हूँ, रिवाइज़ करवाता रहता हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण में ये यूपी का कौन सा स्थान था? ये 6वां स्थान था, ठीक। ये बहुत बार पूछा गया है, जाने कितना प्यार है इससे, इसको यूपीपीसीएस को, आयोग को, यूपीपीएससी जो आयोग है बहुत प्यार है इससे, राष्ट्रीय विकास परिषद को भूल नहीं पा रहा है, ठीक। चलिए, अफ्रीका की विक्टोरिया के बारे में ये पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 देशों से ही गिरती है वो, ठीक, और ये भ्रंश घाटी से बहती है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, ये बी, ठीक है, ओनली 2। इसका इसका जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद ये 1952 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ऋषभनाथ, पहले ही आप पद्म प्रभु देखिए या ऋषभनाथ देखिए, या किसी को भी एक जिसको आपको समझ में आता हो, जैसे पद्म प्रभु का ये पभोसा, पभोसा मतलब ये पद्मश्री का जो जन्म स्थान है, ठीक। ये श्रावस्ती, श्रावस्ती में कौन है? जब आपको इसमें डी का 2 आ गया तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। चलिए 1 मिनट, डी का 2 एक ही में है ही है, डी का 2, ठीक, यानी सी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ए का 4 संभवनाथ श्रावस्ती, ये पद्म प्रभु पभोसा, और ऋषभनाथ अयोध्या में, ठीक है। चलिए सुविधानाथ काकंदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन में शामिल नहीं हुआ था? कौन? फिलीपींस नहीं शामिल हुआ था। उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, ये सब सारे देश शामिल हुए थे, लेकिन ये फिलीपींस नहीं था उसमें। कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो वो आलू प्याज के लिए था, आलू और प्याज, ठीक, यानी सी होगा इसका आंसर। सी नहीं, बी, सॉरी, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। भारत के संविधान के भाग ये 9A क्या है? 9A में है शहरी क्षेत्र, यानी कि करेक्ट आंसर बी। पॉलीथीन के लिए क्या है? एथिलीन से बनता है ये, ठीक है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक है? तो इसमें 17 राज्य हैं, ठीक। इसका आंसर होगा सी। एक किताब निम्नलिखित किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, तो पहले क्या क्या हो सकता है इसमें? तो देखिए इसके हिसाब से अगर मैच करेंगे तो सी होगा, यानी पहले उसका शीर्षक होगा, फिर विषय सूची होगी, फिर प्रस्तावना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हुए, फिर 3 यानी अध्याय, फिर अनुक्रमणिका, ठीक, इस तरीके से। ये राजा राम मोहन, ये जो लिखा है इन्होंने, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये फारसी में लिखा है, नाम से लग रहा है अंग्रेजी लेकिन फारसी है, ठीक है, फारसी में लिखा था। स्टैंड अप इंडिया, ये महिला SC ST 2000, ये कब की है? 2016 की है ये, ठीक है, याद रखिएगा। स्टैंड अप और स्टार्टअप, तो पहले स्टार्टअप इंडिया, फिर उसके बाद स्टैंड अप इंडिया, याद रखिएगा, इनके ईयर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये महिला SC ST के लिए वित्त पोषण का काम करती है, ठीक, उद्यमिता बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर भूमि आर्द्र स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो हैं ये यूटीज़ में है, ये पॉइंट कैलमर है जो कि तमिलनाडु में है, बाकी सब यूटीज़ में है, ठीक है। ये लद्दाख में है, ये JNK में है, वो भी JNK में है, ठीक। चलिए 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पुदुचेरी में, ठीक है, डी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो ये उपभाग जैसे जलीय, स्थलीय, तो ये सागरीय वाला इसका भाग नहीं है, ठीक है, वो अलग ही है। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण शहर में कचरा मुक्त शहर के लिए श्रेणी में स्टार रेटिंग? तो ये अलीगढ़ को मिला था, ठीक, याद रखिएगा। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है? तो ये सभी के लिए है, ठीक है, 1 2 3, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक। उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग, ये बहुत बार पूछा गया है, 2017, इससे भी, इस प्रश्न से भी आयोग को बहुत प्यार है, ठीक है, तो याद रखिएगा 2017। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या दिया है उसमें? तो ये द यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है उसमें। मंदसौर प्रशस्ति, ये मैंने करवाया है लिस्टिंग में, तो कुमार गुप्त प्रथम। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट का इसका लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर नहीं है, रिक्त है पद, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश
जो हैं वो बनेंगे, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने ये कार्य किया था, बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये अगर आप इसको करेंगे, इसमें ये थोड़ा मतलब टफ है। कुछ क्वेश्चन आयोग ऐसे देता ही है जिसको कोई हिला ना पाए, और ऐसे क्वेश्चंस को इनके सामने ताल नहीं ठोकना चाहिए, इनको इनके सामने से बच के निकल जाना चाहिए, आप माइनस मार्किंग से बच जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इन क्वेश्चनों को हल करने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इनसे कन्नी काट लीजिए। ठीक, इसका वैसे करेक्ट आंसर होगा डी, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें क्या है, अंबेर की राजकुमारी, ये अकबर का विवाह जो हुआ है वो 1562। ठीक है, और ये तुकारोई का युद्ध ये 1575। ठीक है, अगर याद है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा अपना मानना है कि इस तरीके के प्रश्न जो हैं अगर नहीं पता है तो इनसे कन्नी काट लीजिए। ठीक है, इनको बोलिए नमस्ते और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, तो ये बता दिया मैंने। मालवा पर मुगल का आक्रमण 1561 में, उड़ीसा पर कर्रानी की विजय ये 1567-68 में। तो जो प्रश्न आपका आएगा ये 31242। ठीक, चलिए डी हो जाएगा उसमें। 84 नंबर में देखते हैं, इसमें नीति आयोग वाला ये। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा प्रश्न है, ये कौन सा सही होगा इसमें, तो ये होगा सी। ठीक, चलिए, कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, तो ये भेड़, इसका नाम डॉली था। ठीक है, डॉली डॉली करके बोलते थे कि ये भेड़। ठीक, जनवरी 2022 में किसे भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो ये एस सोमनाथ हैं। ठीक है, ये भी मैंने कवर किया है अपने डेली करंट अफेयर्स के डोज में। ठीक है, ये देखिए इसमें जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा 87 का इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 12वें स्थान पे। ठीक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो ये कावेरी है सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में पूछ रहा है, लंबाई में नहीं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, तो ये माल गुर्जरी नहीं थे, बाकी सब तो एकदम 30 मार खां थे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, तो ये सहरिया है, ये ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, हल्दी भूमिगत तने का भाग है, ये क्या, राइजोम। ठीक, याद रखिएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये एडीपी कब शुरू हुआ था, ये जनवरी 2018 में, काफ़ी पुराना पूछ लिया, लेकिन चूंकि ये नीति आयोग की जो नीति आयोग की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, उनको आप एकदम रट डालिए, उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग एकदम पकड़ के रखिए, एक दो प्रश्न हर हर एक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये डेथ इन बनारस काफ़ी पुरानी मतलब पुस्तक है। ठीक है, जोनाथन पेरी की लिखी हुई। ठीक, ये इसमें जो है 95 वाले में विलुप्त अगर संख्या ज्ञात करेंगे तो 95 में आपका ये डिस्प्यूटेड टाइप का है, लेकिन सॉल्व करेंगे आप, बताइएगा आप क्या आंसर आएगा। वैसे मेरे हिसाब से 28 आएगा इसमें। ठीक है, डिस्प्यूटेड मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मैंने भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया इसको, लेकिन 28 समझ में आया। ठीक है, चलिए, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने आमंत्रित किया था, तो ये दौलत खान लोधी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो अधिकांशतः है तो जीवाणुओं से। ठीक है, शेरशाह सूरी, ये इसके बारे में पहला कथन सही है, शानदार प्रशासनिक व्यवस्था निर्माता था, ये वाला गलत है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ओनली 1। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें काबुली चना और किले निकालना ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, ये कथन देखिए, यह मांग मतलब किसके लिए, व्यापार के बारे में पूछ रहा है, तो यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। यह केवल मांग का पक्ष, ये गलत है, दोनों का रखता है, तो यानी केवल एक आंसर होगा इसका। ठीक है, 102 में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये 280 है। ठीक, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा, तो ये किसमें है, भाग 7 में। ठीक है, ये संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक, ये 108 में। निम्नलिखित में से कौन से आहार जो है मनुष्य को शरीर को अधिकतम ऊर्जा देते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भी देता है, वसा भी देता है, प्रोटीन भी देता है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, इसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, डिस्प्यूटेड। ठीक, आप देखिएगा इसमें क्या जवाब क्या आंसर आता है आयोग का।
ठीक है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह ये बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित सूची मिलाना है इसमें, देखिए ये वैसे तो मिली हुई है। ललित अकादमी ये 1954, संगीत नाटक अकादमी ये 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। तो ये मिला हुआ है। करेक्ट आंसर होगा इसका ए, ठीक है। करेक्ट आंसर ए। ये देखिए इसमें ये दोनों कथन सही हैं, ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। सूची देखिए, इसको फिर से मिलाइए सूची इसमें, तो इसमें सूची मिलाएंगे आप तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी ए का 2 न्यू साउथ वेल्स का सिडनी, बी का 1 ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ और विक्टोरिया का मेलबर्न, ठीक। ये बलखास झील, मैंने झील का ये करवाया था, उसमें ये बताया था मैंने, बलखास झील कजाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। जौनपुर देवासरी बाराबंकी में लगता है, तो ये गलत हो गया, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं पूछा है। जौ डीजल पौधा कौन सा है? जेट्रोफा है। हिमालय के त्रिशूर शिखर के बारे में ये सही है, ये गलत है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, इसकी हाइट कम है। इसमें देखिए इसमें कौन सा सही होगा? 116 में, यानी इसके हिसाब से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम 2002, तो जैव विविधता 2002, ठीक है। ये वाला 1972, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक। प्रोजेक्ट हाथी तो 1992। तो अगर आप इस हिसाब से मैच कीजिए, देखिए आपको कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है, ए, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट कब पास किया था? ये काफ़ी पुराना स्टैटिक जीके टाइप का है ये, 2001। कुछ सवाल तो ऐसे देगा ही आयोग जिसमें कि आपकी मतलब अंतरात्मा हिल जाए, ठीक है। चलिए, सूची 1 को 2 से मिलाइए। बीरबल साहनी, तो जैसे बीरबल साहनी क्या है, ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, और स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से। तो आप 1-2 अगर आपको मैच कर गया तो आप उसको पकड़ लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें देखिए जो काफ़ी चर्चा में रहा, ये शिखर सम्मेलन, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन अमेरिका के नेतृत्व में हुआ था ये। तो इसमें एशिया में भी जो कंट्रीज़ हैं उनको आमंत्रण मिला था, तो उसमें पाकिस्तान चीन को भी मिला था, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान को भी मिला था, पाकिस्तान नहीं गया था। भारत, नेपाल और मालदीव गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान नहीं गया था, उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से। और इसमें कहाँ से मिलती है गंगा में? ये गंगा नदी में, अच्छा ये सॉरी, ठीक है, बिजनौर से, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको। ये सब स्टैटिक जीके इसमें यूपी जीके में आते हैं स्पेशलिस्ट, ये आप मैंने बता रखा है। जो यूपी का उत्तर प्रदेश केसरी नंदन त्रिपाठी वाली जो बुक है, ठीक है, उसको पढ़िए आप, यूपी जीके आपका उससे कवर हो जाएगा पूरा। तो ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। अगर कुछ डाउट है या कुछ मैंने गलत बता दिया तो प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं सही कर दूंगा, या जो भी होगा आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, मैं उसको पिंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ये वीडियो मैं कल ही डाल देता, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हुआ और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जो मैं नहीं कर पाया इसको, ठीक है। थोड़ा टाइम भी लग गया मुझे करने में, तो पता नहीं अपलोड नहीं हो रहा था, तो ये वीडियो इस वजह से आज अपलोड कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आप चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।